जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कनाडा की पीआर की, तो अगर आपकी एज 40 प्लस है, चाहे 49 ही क्यों ना हो, और आईएलटीएस में एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, तब भी पीआर पॉसिबल है। और अभी हमारे पास पीआर अप्रूव होकर आई है हरविंदर जी की, जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ आ रहे हैं। और जिन लोगों को ये दिक्कत आती है कनाडा की पीआर में कि उनकी जो एज है वो 40 प्लस है, यानी 30 से भी अगर प्लस है तो पॉइंट्स गिरने लग जाते हैं, तो उन लोगों की पीआर कनाडा में कैसे हो सकती है, पूरी पूरी फैमिली की पीआर, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कनाडा की पीआर को लेके कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, ये कहते हैं कि कनाडा में पीआर नहीं हो रही, लोग धरने दे रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, अब कनाडा की पीआर बंद हो चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपके लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सही तरीका क्या है और क्या सबकी पीआर बंद हो रही है। तो ये बात गलत है। जो लोग सही पाथवे अपनाते हैं और सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो कनाडा इमिग्रेशन ऐसे स्किल्ड लोगों के लिए इतने सारे पाथवेज ओपन करके कनाडा इमिग्रेशन ने रखे हुए हैं जहां पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं हाल ही में बात करूं तो होम केयर प्रोग्राम खुलने वाला है, जैसे 31 को। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी अगले 5 साल तक अप्रूव कर दिए गए हैं। पर इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम जो था, उसमें भी बहुत सारी फैमिलीज रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारी रूरल कम्युनिटीज में मूव की गई है। और कनाडा इमिग्रेशन सीबीएसए ऑफिसर्स ने उन सब फैमिलीज को वेलकम किया है। वो इसलिए क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन चाहता है कि जो छोटे शहर हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा वो लोग आके बसें जो अपनी फैमिली को वहां पे रेज करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उन एरियाज में और रहना चाहते हैं कनाडा। फिर उनका जो आईएलटीएस स्कोर है, चाहे एक में 5.5 क्यों ना हो, 777 तो बहुत दूर की बात है। अब खुद सोचिए, जिनकी एज 45 प्लस है या 49 है, उनका तो सीआरएस स्कोर बन नहीं सकता। ऊपर से कनाडा इमिग्रेशन ने जो ये एलएमआई के पॉइंट्स हैं वो भी खत्म कर दिए। इसका मतलब जो जेन्युइन लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी पीआर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास पिछले 3 साल में से 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो चाहे मार्केटिंग में है, वो चाहे कॉर्पोरेट सेल्स में है, वो चाहे आईटी में है, वो चाहे ग्राफिक्स डिजाइनर का है, वो चाहे फिर बुक कीपिंग असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, वो चाहे फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं, उसके साथ साथ अगर कारपेंटर, प्लम्बिंग, ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस है, मैकेनिक या असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ये सारे एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके लिए जो आईएलटीएस स्कोर है वो क्या चाहिए। अब हरविंदर जी, जिनकी पीआर अप्रूव हुई है, उनके आईएलटीएस स्कोर पे अगर अब मैं नजर मारूं तो उनका लिसनिंग 6 है, राइटिंग 6 पे है और स्पीकिंग 6.5 है। तो रीडिंग में 5.5 है, सॉरी, ओवरऑल 6 है। तो इस स्कोर के साथ भी उनकी पीआर अप्रूव हुई है। उसके साथ साथ आपको दिखाने पड़ते हैं फंड्स आपको बहुत ज्यादा नहीं, बट ये बात है कि जितने बंदे आ रहे हैं, मतलब अगर आपके लेट्स से कि आप मेन एप्लीकेंट हो और आपके साथ आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके 2 बच्चे हैं, तो जितने ज्यादा एप्लीकेंट होंगे उनकी जो सेटलमेंट के फंड्स हैं उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके सेटलमेंट के फंड्स कितने लगेंगे, तो आप canada.ca का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आप कर लीजिए। अगर आपको कभी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए या कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो हमें बेझिझक कभी भी ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। apply@checkcheckservices.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। और अब मैं बात करता हूं इनकी फाइल के ऊपर। इनकी जो फाइल हमने लॉन्च की थी, वो अप्रोक्सीमेटली लॉन्च हुई थी इनकी अप्रैल 2024 में। जी हाँ,
और इनकी जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है वो 8 जून 2024 को आई है। उसके बाद इनकी जो बायोमेट्रिक्स हैं वो 9 ऑफ जून 2024 को ही इनके बायोमेट्रिक्स आ गए थे और फिर उनकी जो बाकी का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप फॉलो हुआ है। इनके केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, यानी जब कनाडा इमिग्रेशन में पूरी फैमिली की पीआर लगती है या किसी की परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगती है अपनी होम कंट्री से, चाहे वो आप कनाडा में, तब भी वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास आपने शुरू में फंड्स दिखाए थे, क्या आपके अकाउंट में अभी भी फंड्स हैं, जो आपने एक्सपीरियंस डिक्लेयर किया था उसके प्रूफ के तौर पे आपसे डिटेल्स मांगी जा सकती हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन। बट अगर स्टडी बडी कनाडा और चेक सर्विसेज की टीम आपकी कनाडा की पीआर की प्रोसेस को हैंडल हम कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी की सारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर वर्क को हैंडल करने की वो हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम हैंडल करेगी। आपको मत्थापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने +2 भी कर रखी है तब भी आप कनाडा की डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि +2 लेवल तक की भी क्रेडेंशियल असेसमेंट होती है। जी हां, होती है। चलिए, आई होप आज की जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे हमारे साथ आप शेयर कीजिए। मेरी कोशिश होगी उन सारे सवालों के जल्द से जल्द जवाब आप तक लेके आने की। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.